तो ले राम, चलिए चलो बेटा देखते हैं थ्योरम के सामने तो कोरोना भी नतमस्तक हो जाएगा। थ्योरम 8.5 फिफ्थ थ्योरम पे आ गए। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हर अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम होगा। फिर से सुन लीजिए, ईच पेयर, चीज बोलूं मैं? बोल बेटा। सर अभी ना ई सर्टिफिकेट आवाज नहीं आ रही है मानसू आपकी, सॉरी। वो मानसू बाद में है ना, क्लास के बाद कॉल करके बता देना, अब आपकी आवाज नहीं। कंप्यूटर में, हाँ बाद में बता देना बेटा। ठीक है सर। ओके। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे, पेयर मतलब कि दो दो एंगल, अपोजिट मतलब एक साइड, जैसे बेटा ए और डी के तरफ 1 और 4 है ना, और यहाँ सी और बी के तरफ 2 और 3 है, तो ये दोनों जो एंगल्स का पेयर होगा ये इक्वल होगा, तो क्या, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो। तो जैसे ट्रायंगल्स में तो होते हैं आइसोसेलेस स्केलर, हाँ हाँ, और सर इसमें क्वाड्रिलेटरल में ये रोम्बस, ये हाँ हाँ, तो सर पेंटागन है, इनमें भी होते हैं पेंटागन। वो बेटा उसको पॉलीगन कहते हैं, वो चार से जो आगे होते हैं पॉलीगन। हाँ बिल्कुल, 3 साइड वाले तो आपको पता है कि ट्रायंगल है, 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, और 4 से ज्यादा जिसके भी साइड हो जाते हैं वो पॉलीगन में आ जाते हैं, ठीक है। और पॉलीगन्स बहुत सारे हैं, हेक्सागन, पता नहीं कितना गन, तो कुछ भी। ओके, तो करें काम थ्योरम पे। If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। देखते हैं ABCD is a quadrilateral with opposite angles equal, angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4, ठीक है ना। 2 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर है, ठीक है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD is a parallelogram बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि चारों एंगल को आप अगर क्वाड्रिलेटरल को प्लस करेंगे तो 360 के बराबर होगा, ठीक है ना। चारों एंगल को अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का होता है 180 और एक क्वाड्रिलेटरल का होता है 360, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 360। सर 8th क्लास का मैं पूछ रहा है सर, लिंक भेज दो। दिमाग घूम गया होगा उसका। एंगल 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4। That's why यहाँ पे 2 हमने एंगल 2 2 बार कॉमन है तो बाहर रख लिया और एंगल 1 + एंगल 2 को अंदर रखा है, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 360/2, ठीक है। ये 2 जो इधर का था ब्रैकेट के बाहर वो इधर आ गया, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ गया, और एंगल + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। चिंता मत कर उदित, मैंने समझा रखा है, वो केवल भौंक रहे हैं, काटेंगे नहीं। Similarly we can prove that angle 1 + angle 4 is equal to 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन है हमारा, एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री है तो 1 और 4 क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। फॉर लाइन AD एंड BC, AD और BC, देख बेटा ध्यान से देखो उसको, विद AB एज ट्रांसवर्सल, AB को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल on the same side of transversal and angle 1 + angle 2 is equal to 180 degree, ठीक है। Since interior angle on same side of transversal are supplementary, hence AD is equal to BC। For line AB and DC, AB और अगर DC की बात करें, अगर AD को हम इसमें ट्रांसवर्सल मान लें, AD है ना ये ट्रांसवर्सल है, सीधी लाइन, कोई जरूरी नहीं कि बीचों बीच काट रही है, AD को हम ट्रांसवर्सल माने,
तो एंगल 1 और एंगल 4 जो हो गया, क्योंकि एडी पे एंगल 1 और एंगल 4 बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया, इंटीरियर अंदर बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल्स। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, मतलब कि 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर हो गया। Thus ABCD both pairs of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। क्योंकि बेटा यहां पर मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि 1 और 4 प्लस 1 और 4 जो दो एंगल है 180 डिग्री के बराबर है, और 2 और 3 ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो चारों एंगल क्या हो गया, एक पेयर 180, एक पेयर 180, और हमें बताना ही था एंगल सम प्रॉपर्टी में कि 360 होता है। हो गया। 6th थ्योरम देखिए, the diagonal of a parallelogram bisect each other। एक पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल दो हो, डायगोनल्स जो होंगे तो वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, तभी वो डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, ABCD is a parallelogram with AC and BD diagonals and O is the point of intersection of AC and BD। अब देखेंगे DB और AC डायगोनल है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। क्लियर है, हमें प्रूव करना है OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। मतलब पूरी लाइन के दोनों तरफ जो हिस्से हैं वो बराबर बराबर है। जैसे हाँ, D से B तक की जो पूरी डायगोनल है वो DO और OB दोनों को जोड़ दें तो बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। और A से C तक पूरी जो लंबी लाइन है डायगोनल है AO और OC के बराबर होगा, दोनों को जोड़ के। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो AD, आप लोग पिक्चर देखना, AD बराबर BC विद ट्रांसवर्सल BD, AD पैरेलल है BC के। ठीक है, ट्रांसवर्सल, इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो गया, BD अगर देखें तो एंगल ODA और OBC, ये दो जो हमारे एंगल होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। AD पैरेलल है BC के और ट्रांसवर्सल क्या है इसमें, AC है, पिक्चर में दिख रहा है आपको। तो एंगल OAD बराबर होगा एंगल OCB के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दोनों क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, अब आप लोग स्लाइड नंबर 21 पे आ जाओ। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC एंगल OAD बराबर है OCB के। एंगल OAD बराबर, देखो OAD बराबर है OCB के। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने देख लिया था, AD बराबर है CB के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो वर्टिकल वो से भी हो जाता है, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी हो जाएगा। हम साइड्स कर लेते हैं। यहाँ पर AD जो है CB के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ट्रायंगल एंगल ODB बराबर है OBC के। ODB देखो, नहीं ODA है ना, ODA बराबर है OBC के, OBC के। यहाँ पे D पे बेटा ये ब्लू कलर का और B पे जो ब्लू कलर का एंगल बना है ये अल्टरनेट एंगल हो गया। सो AOD कॉन्ग्रेंट हो गया BOC के ASA रूल, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे AD और BC को साइड हमने मान लिया था ना, साइड इक्वल हो गया, और दो एंगल हमने बराबर कर ली है। क्लियर है दीपक? हाँ, क्या कर रहा है वो? यस सर कह रहे हैं। ये सर बड़ा ठंडा ये सर था। हाँ तो मेरे को पता है ना, बच्चों के है ना आंखों को देख करके, चेहरे को देख के पता चल जाता है कितना गेन किया उन्होंने। देखो बेटा, हमने यहाँ ASA रूल के हिसाब से इसको प्रूव किया है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। यहाँ पे समझा देना आपको समझ में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक तभी समझ में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और
और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बिना प्रैक्टिस के, आपको पता ही है। यहाँ पे देखो तीन चीजें हुई हैं। एक तो ओडीए, पिक्चर को देखो, ओडीए बराबर है ओबीसी के, ओडीए ओबीसी के बराबर है, ठीक है। और ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन बना है हमारा। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, ऊपर चलेंगे तो पता चलेगा आपको। ये दो जो एडी बराबर है बीसी के, पैरेलल है बीसी के, और एडी बराबर है बीसी के, ये हमने कराया था ना आपको। तो ओएडी ओसीबी के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ओडीए बराबर है बी ओबीसी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो लेफ्ट वाला है ये फर्स्ट इक्वेशन है, और राइट वाला है सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, और ए बी और सी बी हमने एक और कर लिया, तो तीन चीज हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो तीसरा चीज क्या आ गया हमारा, एडी और सीबी अपोजिट और पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इस तरह से ये कॉन्ग्रेंट हो गया ऐसे रूल। और फिर वो ओसी जी ओबी ओडी हाँ, तो ओए और ओसी, ओबी और ओडी दोनों बराबर है सीपीसीटी रूल के हिसाब से आंसर प्रूव। 7th पे आते हैं हम लोग। ये लास्ट आप लोग को थ्योरम करा रहे हैं, फिर कल हम लोग चैप्टर आगे करेंगे। यार सच में ठंडी तो नहीं है ना? कम चल जाएगा, कमरे की तरह है। अब रजाई वाला स्वाद तो बेटा थोड़ा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, स्वागत है। आप अगर वो बड़ा वाला तिरपाल ला दोगे ना, तो वहां से लेकर के इसके ऊपर से ऐसे करके ऐसे कर देंगे बस। फिर तिरपाल का ये फायदा होगा, वायरस भी तो कोई टेंशन नहीं। चलिए ठीक है यार, ये यूट्यूब वाले भी तिरपाल सुनेंगे क्या? 8.7 थ्योरम पे देखते हैं। कौन देखता है आज के जमाने में दूसरी वीडियो, बेटे किसके पास टाइम। इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जैसे डीबी और एसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। एबीसीडी, आपको ये 10 के 10 थ्योरम है ना, एकदम चुटकियों पे होने चाहिए। सेकंड टर्म में नंबर लेके आना है तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाए 10 के 10 थ्योरम पे आपको पता होना चाहिए। ABCD is a quadrilateral with AC and BD are diagonals intersecting at O. Diagonal bisect each other. तो OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। प्रूव करना है ABCD is a parallelogram। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये दोबारा तो नहीं करा रहा ना मैं? ठीक। इसमें जो सीपी उससे क्या था ना, सीपीसीटी से, अब उसे उससे करना पड़ेगा ट्रायंगल से। ट्रायंगल से हाँ। इन ट्रायंगल AOD एंड COB, OA और OC गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल AOD बराबर है COB के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। AOD और COB ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो बराबर होते हैं। OD और OB भी बराबर है, OD और OB ये भी बराबर है हमारा। तो AOD, ट्रायंगल AOD बराबर होगा COB के, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड, बेटा साइड एंगल साइड समझ रहे हैं ना? AO AC के बराबर है, AO OA OC के बराबर है, साइड बराबर हो गया। OD OB के बराबर है, साइड बराबर हो गई। और एक ट्रायंगल हमारा क्या कहते हैं, एंगल बराबर हो गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। तीन चीजें, अब तीन चीज बराबर है तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दीपक जी okay. ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। एक बार चलो ठीक है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। तो एंगल OAD बराबर OCB CPCT। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है COD के, हमने प्रूव कर रखा है। देयरफॉर ABO, एंगल ABO, B पे जो एंगल बन रहा है, और फिर क्या बन रहा है COD
CDO है ना, CDO ये D पे, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे CPCT के हिसाब से। अब उसी तरह लाइन AB और CD है, ट्रांसवर्सल BD है, तो ABO और CDO अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। उस डेट info class में देना मेरे को। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बस अभी करने ही वाला था, 1 मिनट में जी। आ जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेफ्ट 4 लाइन AB एंड CD, ये वाला तो समझ में आ ही रहा है क्यों करवा रहे हैं हम, समझ इसमें जाएंगे। फिर वो फर्स्ट और फिर वो हाँ बस। बेटा आज इतना तक ही, कल आप लोग को यही चैप्टर कराएंगे। मैंने 7th थ्योरम कराया है 3, तो 7 तक अगर जो बच्चा 10 तक भी करते तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 7 तक सारे थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग नोटबुक पे बना के व्हाट्सएप कर दीजिएगा जी, ठीक है। सर मैंने आपको कुछ मैसेज सेंड किया, एक बार देख लो। अभी देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल वही देखेंगे। ये वो बाइक वाला गया, masih baru di DP-nya.